कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस विरोध में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। विरोध करने का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जब तक ये अहिंसक रहे तब तक बाधा नहीं। प्रदर्शन जारी रखने की इजाजत दी जानी चाहिए। बिना शांति भंग किए प्रदर्शन की इजाजत है। और इससे पहले आज किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि क्या वो ये भरोसा दे सकते हैं कि किसानों से जब तक बातचीत चल रही है इस दौरान कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। एक और कड़ी ठंड में विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार भरोसा दे सकती है कि किसानों के साथ चर्चा को सक्षम करने के लिए कानून को लागू नहीं करेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जवाब दिया कि निर्देश के लिए समय चाहिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह संभव नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने पलटवार किया कि आप क्यों दखल दे रहे हैं। अटॉर्नी कह रहे हैं कि वह चर्चा करेंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने टिप्पणी की, हम एक कानून के खिलाफ विरोध करने के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं। इसे रोकने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन इससे किसी के जीवन या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। विरोध का लक्ष्य होता है और इसे हासिल किया जाना चाहिए। विरोध हमेशा के लिए नहीं हो सकता। अदालत ने निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यक्तियों की एक समिति बनाने का सुझाव दिया और कहा कि प्रदर्शन कहां चले यह तय करना पुलिस का काम है। वहीं सरकार ने तर्क दिया कि किसानों के साथ उसकी चर्चा करने की इच्छा है, लेकिन वे कानून को रद्द करने पर ही अड़े हैं। करीब 1 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला इसलिए टल गया क्योंकि किसान संगठन पेश नहीं हुए थे और अदालत ने साफ किया कि जब तक वो किसान संगठनों की बात नहीं सुन लेती कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा। अदालत ने केंद्र सरकार और तमाम पक्षकारों को ये स्वतंत्रता दी है कि वो छुट्टियों में भी इस मामले की सुनवाई करा सकते हैं। लिहाजा इंतजार इस बात का रहेगा कि अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सवाल का क्या जवाब देगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।